जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 3 जो कि है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। इसको इसके पहले हम लोगों ने भारतीय संविधान का भाग 1, भाग 2 पढ़ चुके हैं हम लोग। आज हम भाग 3 पढ़ेंगे जो है कि भारतीय मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है इसको जानने से पहले कुछ जान लेते हैं हमें मौलिक अधिकार कितने प्रकार का है। ये आया कहाँ से? ये अमेरिका से आया है। कहाँ से आया है मौलिक अधिकार? भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, अमेरिका से आया है। अमेरिका से इसको अमेरिका से लाया गया है। इसको जोड़ा क्यों गया? क्यों कि भारत में रहना है, भारतीय संविधान बन रहा है तो इसमें व्यक्तियों का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए इसको जोड़ा गया। क्या मालूम अभी कोई हमको क्या कह देगा, हम उससे कैसे लड़ेंगे? हमारा अधिकार ही नहीं रहेगा अगर संविधान में, तो हम कैसे अपनी बात को उसको बोलेंगे? नहीं बोल सकते। इसके लिए मौलिक अधिकार को जोड़ा गया। मौलिक अधिकार में हमें कितने प्रकार का अधिकार दिया गया है? तो हमें समानता का अधिकार, मतलब सभी समान रहेंगे, किसी को छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं कहना है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का क्या छोटा बड़ा का मतलब कि गरीब अमीर, ऐसा नहीं कि बड़े हैं छोटे हैं, ऐसा कुछ नहीं। गरीब अमीर, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर, ऐसे को छोटा बड़ा नहीं कहा जा सकता। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है कि किसी से बात करने का, सवाल पूछने का। जैसे हम लोगों में देखते हैं ना, मीडिया वाले सवाल पूछते हैं, कैसे पूछते हैं? वो स्वतंत्रता के आधार पे ही पूछते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध मतलब कोई व्यक्ति हमारा शोषण कर रहा है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। होता है ना बहुत लोग, जैसे कोई किसी को तस्करी कर रहे हैं बच्चों का, ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं, भीख मंगवा रहे हैं, ऐसा कुछ होता है ना। तो ऐसा शोषण के विरुद्ध अधिकार है हमारे पास। हमारे पास धर्म के बारे में अधिकार है। धर्म हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन किसी को दुःख पहुँचाएँ नहीं, ऐसा है हमारा। ये मौलिक अधिकार में कहा गया है कि किसी को दुःख ना हो, लेकिन हम अधिकार अपना दिखा सकते हैं। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित मतलब हमें शिक्षा कैसी मिलनी चाहिए, हमें हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, कैसी होगी, ये सब इसमें बताया गया है। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण का अधिकार आर्टिकल 23 से 24, धर्म का अधिकार 25 से 28, शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार 29 से 30, संपत्ति का अधिकार जो कि अभी प्रेजेंट टाइम इसमें हमारे संविधान में नहीं रहा, मतलब संविधान में आर्टिकल 31 में नहीं है, आर्टिकल 31 में नहीं है संपत्ति का अधिकार। इसको हटा के कर दिया गया है 300 में, 300 के काम में आर्टिकल संपत्ति का अधिकार 40वां संविधान संशोधन के तहत। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार मतलब जैसे हम पैसे से आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो हमें वकील रखने की फीस वगैरह नहीं है, तो हमें न्यायालय हमें खुद का वकील, सरकारी वकील देता है जो कि हमारा पक्षपात करता है। आर्टिकल 32 से 35 तक इतना समझ में आ गया। आर्टिकल 31 वाला अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे अगर इसको मौलिक अधिकार बना देते हम, सरकार बना देती, संविधान में बना होता, तो जैसे मान लीजिए आजकल हाईवे बहुत बन रहा है, नेशनल हाईवे 2025 चल रहा है, तो पूरा हाईवे वगैरह सब कुछ अभी जानते हैं ना, यूपी सरकार जोगी जी आए थे आजमगढ़ ज़िले में, ये सब हो रहा है ना। तो रोड वगैरह जो बन रहा है, अभी क्या मालूम किसी का खरीदा हुआ ज़मीन है, ये खरीदा हुआ नहीं है, ये दादा परदादा वाला ये है। और एक है, हम पढ़ाएंगे आपको 19 के संपत्ति का अधिकार 6वां में, 19 का 6वां जो है उसमें हम बताएंगे, वो है खरीदी हुई ज़मीन का बारे में। खरीदी हुई ज़मीन के बारे में यहाँ पे क्या है, दादा परदादा वाली ज़मीन के बारे में बताया गया है। तो ये ज़मीन को मौलिक अधिकार में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? अभी मान लीजिए नेशनल हाईवे निकल रहा है, आप जाके बोल दीजिएगा आ गया 500 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है, आप 300-400 बन गया है, उसके बाद आप बोल दिए कि हमारा घर है रास्ते में, हम नहीं देंगे हमारे अपनी ज़मीन। तो ऐसा कुछ नहीं। इसके लिए सरकारी काम में बाधा ना हो, दूसरे का मौलिक अधिकार छीन रहा है,
बहुत सी गाड़ियाँ जाएंगे, टोल टैक्स आएगा, हमारे देश का विकास होगा, ऐसा कुछ होगा। इसके वजह से इसको हटा दिया गया है। आपको उसके बदले मुआवजा मिलता है, आप कहीं और जाके बनवा लीजिए। आपके घर अगर खेत में घर बना हुआ है तो घर का अलग मिलेगा, खेत का अलग मिलेगा, ऐसा मुआवजा मिलता है। आप जाके लेना चाहेंगे तो लेंगे, नहीं तो अधिकारियों दे देंगे, नहीं तो आपका पैसा कोर्ट में रहेगा, आप जाके वहाँ से ले लीजिएगा, ऐसा होता है। ठीक। तो आइए आर्टिकल हमारा 12 से लेके 18 तक आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आर्टिकल 12 में क्या कहता है? आर्टिकल 12 में कहता है परिभाषा। परिभाषा मतलब जैसे कहा गया है कि हमें हम लोग देखते हैं ना, बिजली विभाग अलग हो गया, शिक्षा विभाग अलग हो गया, और जैसे कहा दिए कि शिक्षा विभाग, बिजली विभाग, पुलिस विभाग अलग अलग हैं, तो उसमें अलग अलग कानून बनाया गया है। तो उसमें ये कहा गया है कि सभी राज्य, संवैधानिक भाषा में राज्य का मतलब सेक्टर विभाग जो हैं, पुलिस विभाग, बिजली विभाग, बैंक विभाग, ये सब जितने हैं, ये सब अपना अपना कानून बना सकते हैं। उसी का परिभाषा इसमें बताया गया है कि सभी राज्य अपना अपना कानून बना सकते हैं। परिभाषा आर्टिकल 12 में कहा गया है। 13 में क्या कहा गया? आर्टिकल 13 में कहा गया है कि अल्पीकरण। अल्पीकरण से मतलब कि कहा गया है कि जैसे संसद ऐसा कानून बनाए कि जो कि ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कि किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे, छीने, किसी के मौलिक अधिकार को छीने, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी। और इसमें ये भी कहा गया है कि कोई कानून पहले से अगर है किसी के मौलिक अधिकार को छीन रहा है तो उसको हटा दिया जाएगा। जैसे हम लोगों में देखिए पहले सती प्रथा था, प्रचलन था, वो प्रचलन में आ गया। उसी तरह से मुसलमानों में था तलाक, 3 तलाक जो था। तलाक अभी भी है। तलाक मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी एक व्यक्ति के साथ किसी महिला का गुजारा अच्छे से हो जाए, या किसी व्यक्ति का किसी महिला से गुजारा हो जाए एक साथ। तो उसमें होगा ही, उनको अगर डिवोर्स देना है तो कोर्ट में जाएँ, पेशी करें, अपना डिवोर्स लें, अलग-अलग हो जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो तलाक तीसरा था, तलाक-ए-बिद्दत, उसको हटा दिया गया है। क्या था कि वो लोग खिलौना समझ लिए, तो फ़ोन लगाते थे, तलाक तलाक, जबे मन तबे बोल देते थे तलाक। तो ऐसा उन लोगों का, उसमें स्त्रियों का ज़्यादा दिक्कत होता था। तो इसकी वजह से उसको हटा दिया गया है। तो ऐसा कोई, इसी के बारे में बताया जा रहा है आर्टिकल 13 में कि ऐसा कोई कानून या प्रचलन पहले से यदि होगा तो उसको हटा दिया जाएगा। देखिए, लेकिन अगर कोई अच्छा है, कोई हमारे लिए लाभदायक है, तो ऐसा कानून रहेगा। जैसे देखिए अभी तक हमारे इंडियन कानून में था कि आईपीसी था, 1860 का अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून था। उसमें ये था कि अभी तक चल रहा था, हमारे लिए ठीक-ठाक था। उसमें लोगों को सज़ा कैसे करनी है, सब अच्छा था। इसके लिए वो सब चला आया, चलता रहा। और अभी बीएनएस बदल गया, बीएनएस हो गया है। और उसी तरह से हमारे अंदर हमारे कानून में एक था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट बिना अपील, बिना गवाह आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। वो अभी भी है, अभी आगे हम चल के बताएँगे आर्टिकल 21 में। अभी वो अभी नहीं है। तो अभी कितना पढ़ेंगे? अभी 18 तक पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 13 आपको समझ में आ गया होगा कि जो पहले का कानून है, और यदि कोई बाद में कानून बनता है जो दूसरे के मौलिक अधिकार को ठेस पहुँचाता है, तो उसको ऐसा कानून नहीं संसद बना सकती। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, रोक लगाया है। आर्टिकल 14 में क्या कहा गया? आर्टिकल 14 में कहा गया है कि यदि कोई विधि के समक्ष समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार का मतलब जैसे कानून के नज़रिए में सब बराबर रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम ठाकुर हैं, ठाकुर जी हैं, या कोई अन्य बिरादर के हैं, या हमारे पास बहुत संपत्ति है तो हमको फांसी की सज़ा होनी थी तो फांसी की सज़ा नहीं होगी, हमको अब खाली उम्र कैद करके छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। कानून के नज़रिए में सब बराबर हैं। अमीर गरीब, जितना अमीर को सज़ा होगी उतना गरीब को सज़ा होगी, जितना गरीब को सज़ा होगी उतना अमीर को सज़ा होगी। इसका मतलब ये कहा गया है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि कानून के नज़रिए में सब समान हैं। कानून चाहे तो नौकरी के क्षेत्र में हो, समान नौकरी का समान काम का समान वेतन, सब चीज़ में समानता बताता है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं कर सकता।
यदि कोई व्यक्ति करता भी है तो उसे सज़ा होगी। ऐसा है कि जाति, धर्म, लिंग जैसे जात के, जैसे हम छोटी जात के हैं, हम बड़ी जात के हैं, इस आधार पे कोई भेदभाव नहीं कर सकता। धर्म के आधार पे हम हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई ऐसा कुछ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। लिंग के आधार पे हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, इसके आधार पे तुम स्त्री हो, हम पुरुष हैं, ऐसे किसी का भेदभाव नहीं होगा। सबको समान अधिकार है बोलने का, बोलने का, रहने का, सब कुछ का समान अधिकार है, घूमने का, सबको समान अधिकार। अब देखिए आपको एग्ज़ाम्पल ये बहुत ज़्यादा मिलता होगा। अभी देखिए हमारे महाराष्ट्र में हुआ था, जिसको मराठी नहीं आ रहा था तो मारा गया था। जन्म के स्थान पे कोई जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं कर सकता। जैसे हम रहने वाले यूपी के हैं, हम चले गए मुंबई में, मुंबई में मुंबई में अब भाषा के आधार पे भी अगर कोई भेदभाव करता है तो उसे सज़ा होगी। जैसे मुंबई में जा गए चले गए, वहाँ के लोग यूपी वाला है, यूपी वाला, ऐसा कोई नहीं भेदभाव कर सकता। हम यूपी के हैं, हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो हमें कोई अधिकार नहीं है। हमको हर जगह उतना ही अधिकार है जितना हमारा जन्म स्थान पे था। ठीक। और आर्टिकल 16 में कहता है लोक नियोजन। लोक नियोजन मतलब कि नौकरियों में समानता का अधिकार। स्त्रियों को कितना वेतन, जितना पुरुष को मिलेगा नौकरी में वेतन, उतना स्त्रियों को भी उतना ही वेतन मिलेगा। आर्टिकल 16 कहता है। जितना छूट कहते हैं इसमें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। इसमें ये कहा जाता है कि इसका ये उद्देश्य था कि यदि कोई व्यक्ति ऊपर है, मतलब वो आर्थिक स्थिति से, शैक्षिक स्थिति से ठीक ठाक है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन जो नीचे है, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, शैक्षिक रूप से कमज़ोर है, तो उसको थोड़ा सा आरक्षण में छूट दिया जाएगा। इसमें ऐसा भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से या शैक्षिक रूप से कमज़ोर है तो उसको आरक्षण देने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी समान काम में समान वेतन रहने का लिए, जैसे पुरुष को कानूनी मिलेगी तो महिलाओं को भी कानूनी तरीके से कॉलोनी मिलेगी रहने के लिए, नौकरी करने के लिए। तो ऐसा सब जितना वेतन पुरुष को मिलेगा उतना ही महिलाओं को मिलेगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा। और इसमें थोड़ा-सा कहा गया है कि यदि कोई पुरुष यदि कोई व्यक्ति आर्थिक स्थिति से या एजुकेशनल स्थिति से कमज़ोर है तो उसको थोड़ा-सा आरक्षण दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। आर्टिकल 17 में कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब कि यदि कोई छुआछूत के हिसाब से कोई छुआछूत करता है कि नहीं तुम छोटी जात के हो, तुम मुझे छू दिए, हम अपवित्र हो गए। आज के डेट में कोई करके देखे, आज के डेट में सीधे सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा। ये मौलिक अधिकार है। इसमें हम बताएँगे एक आर्टिकल 32 के तहत यदि आप आर्टिकल 14 से लेके 35 तक के आपके बीच में कोई भी अगर होता है, 32 तक के आर्टिकल 32 तक का अगर कोई आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे कि ऐसा-ऐसा मामला है, हमें छुआछूत से ऐसा हमारे साथ बर्ताव किया गया। कोर्ट तुरंत कहेगा अच्छा तुम्हारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, आओ आर्टिकल 32 के तहत तुम्हें हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू कर देगा सुप्रीम कोर्ट। ऐसा वो कहता है कि अस्पृश्यता का अंत मतलब कि छुआछूत से कोई भेदभाव नहीं करेगा। छुआछूत जैसे पहले होता था ना, तुम छोटी जाति हो, तुम मत छुओ, हम आप पे अपवित्र हो गए, गंगा जल लाओ, ये सब ऐसा कुछ नहीं है अब। अब सब समान, सबका समान, सबका अधिकार, सब समान, सब अधिकार बराबर है। आर्टिकल 17 में कहा गया। आर्टिकल 18 में कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब जैसे पहले होता था ना, महाराजा, ठाकुर साहब, मंत्री, ये सब पद होता था ना, ये सब उपाधियाँ अब खत्म हो जाएँगी। और इसमें ये भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत रत्न या पद्म विभूषण ये सब अगर पा गया है, ये भी नहीं लगा सकता अपने टाइटल के आगे, अपने नाम के आगे टाइटल के रूप में, ऐसा कुछ नहीं। यदि कोई व्यक्ति एजुकेशनल सिस्टम से कोई टाइटल पाया है तो वो लगा सकता है। मतलब जैसे हम पढ़ाई करके अपना आईएएस बन गए, तो आईएएस अपना जो भी नाम रहेगा, विकास शर्मा या शुभम यादव, कुछ भी लगा सकते हैं। यदि हम डॉक्टर हो गए तो डॉक्टर लिख देंगे, पीएचडी कर लिए तो डॉक्टर ब्रिजेश कुमार,
सब कुछ लिख सकते हैं एजुकेशनल सिस्टम से। या हम फौज में हैं, कर्नल विकास दुबे, ऐसा हम कुछ लिख सकते हैं। लेकिन यदि हमको ये कोई ठाकुर साहब वाला ये सब उपाधियाँ जो थी पहले और ये पद्म विभूषण, राम रत्न सिंह, ऐसे कुछ नहीं लिख सकते हैं। पद्म विभूषण प्राप्त है तो आप लिख नहीं सकते। हाँ, आपको किसी को बताना है तो बता सकते हैं, लेकिन ये लिख नहीं सकते कहीं पे कि हम बता नहीं सकते कि हाँ, हमें पूरा ज़ाहिर करने का ज़रूरत नहीं है। वो खाली एजुकेशनल उपाधियाँ होनी चाहिए आपके पास। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार से शुरू करेंगे सीधे स्वतंत्रता का अधिकार बताएँगे, फिर ऐसे-ऐसे पूरा संविधान पढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।